नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अति महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हमने कोशिश की है कि आपके मन से कुछ भ्रम को दूर कर सकें, समस्याओं का समाधान कर सके और आपको मन से सकारात्मक बना सके। तो अक्सर कमेंट बॉक्स में लोग यही पूछ रहे हैं कि अक्सर कुछ दिक्कत आती है, तो क्या हमारे ऊपर फिर से साढ़े साती शुरू हो गई है। मन में ये भ्रम कौन पैदा कर रहा है? हमने तो कभी हमारी वीडियो में ये बात कही ही नहीं, क्योंकि दोस्तों वृश्चिक राशि की साढ़े साती 24 जनवरी 2020 को 7.5 वर्ष समाप्त करके खत्म हो चुकी है। यकीन मानिए आपके ऊपर से साढ़े साती मिट गई है। और अगर आपके मन में यही डाउट बार बार आएंगे कि साढ़े साती की वजह से ये काम बिगड़ रहा है, तो आपका मन हमेशा नकारात्मक रहेगा और काम को बिगाड़ता रहेगा। हाँ, एक जानने वाली बात यह है, उसे बताने से पहले अनुरोध करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से शनिदेव के मंत्र लिख दीजिए, या फिर आप जय शनिदेव का नारा तो लगा ही दीजिए। आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वृश्चिक राशि की कुंडली में 2021 की बात कर रहे हैं, शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो पिछले साल रहा है आपके साथ, उससे थोड़ा अच्छा होने वाला है। कहने का मतलब है बहुत सारे वृश्चिक राशि के जातकों के साथ 2020 अच्छा गया है। अक्सर देखा जा रहा है बहुत से लोग सुखी हो गए हैं। ऐसे में 2021 भी उसी मार्ग पर आपको ले जा रहा है, परंतु ज़रूरत है मन को सकारात्मक बनाने की। सभी जातक मन में ये भ्रम लेकर बैठे हैं कि अगर कोई काम नहीं हुआ तो जरूर साढ़े साती का ही प्रभाव है। दोस्तों, यहाँ पर दो शर्त बनती हैं। पहली ये होती है कि हम हमारे मन के अनुरूप कार्य बना लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं। अक्सर यह होता है कि नकारात्मक विचारधारा से जो काम शुरू किया जाता है उसका परिणाम भी नकारात्मक ही आता है। और जब आप ये सोच के उस काम को करते हैं कि इस काम को तो मैं कर ही लूँगा, तो उस काम में भी आपके परिणाम सकारात्मक हो जाते हैं। अब गलती हो रही है केवल और केवल आपके माध्यम से, और आप दोष दे रहे हैं किस्मत को, दोष दे रहे हैं कि साढ़े साती चल रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना है, भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाना है। और यकीन मानिए, सनातन धर्म में शनिदेव को आपको पता है न्यायप्रिय देवता कहा जाता है। इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से वे दंड देते हैं। बता रहे हैं वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ उपाय भी बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण उपाय हैं, उन्हें भी जान लीजिएगा। इसलिए पूरी वीडियो ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुरोध करते हैं शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, शनिदेव न्यायप्रिय देवता है, तो आपको उनके लिए कर्मों को शुद्ध रखना है। वे दंडाधिकारी है, इंसान को उसके कर्म के हिसाब से दंड देते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा कि कर्मों में दाग है तो फिर तो आपको सज़ा मिलनी तय है। परंतु जब आप एक ऐसे व्यक्तित्व है जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, कभी किसी गरीब का आपने उपहास नहीं उड़ाया, आपने कभी किसी की बुराई नहीं करी, दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं परंतु कभी आपने उनका बुरा नहीं सोचा। साथ ही में वो व्यक्ति जो हमेशा सभी से विनम्रता से बात करता है, अहंकार शून्य है, और हमेशा अपने से छोटे व्यक्ति जो होते हैं, ऊंचे कहने का मतलब है जाति का बात है, ऊंचे बड़े भेदभाव ओहदे की बात है, तो सभी को समान समझते हैं। ऐसे लोग वाकई में साढ़े साती हो, ठेया हो, कुछ भी ना हो तो भी सुखी ही रहते हैं, क्योंकि हमेशा भाग्य इनका साथ देता है। तो अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आपको अपने कर्मों से दाग को हटाकर कर्मों को शुद्ध बनाना होगा। सभी शास्त्रों, गीता, सभी जगह यही कहा गया है कि आपको अपने कर्म सुधारने होंगे। अगर आपके कोई काम बिगड़ रहे हैं तो वो भी आपके कर्मों का नतीजा है, आपके कोई काम बन रहे हैं तो वो भी केवल और केवल आपके कर्मों का ही नतीजा है। दोस्तों, पृथ्वी गोल है और यहाँ पर आप कभी न कभी घूमकर उस स्थान पर आ ही जाएंगे। तो घमंड किस बात का पालना, आपको समय रहते ये बातें समझनी होगी। अब दोस्तों, बहुत से जातक ये बात कर रहे हैं कि अगर वृश्चिक राशि पे अब साढ़े साती खत्म हो चुकी है तो किन राशियों पर साढ़े साती फिर से शुरू हुई है। तो बता दें कि कुंभ, मकर और धनु, ये तीन ऐसी राशियां हैं
जिन पर 24 जनवरी 2020 से अगले 7.5 वर्ष के लिए 7.5 ही लग चुकी है। अब ऐसा तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि इन तीनों राशियों के लिए यह बहुत नुकसानदेह रहेगा या इनके ऊपर संकट आ जाएगा, खतरा आ जाएगा। ये बात सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आपके ऊपर 7.5 चल भी रही है तो आपको कर्मठ बनाती है 7.5। कहने का तात्पर्य है आपको मेहनत करने की कला सिखाती है 7.5 और आपको वो प्रदान करती है जो एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता, और वो होता है साहस। एक साहस जो आप किसी काम को करते हैं तो आप उसको इतनी मेहनत से करेंगे कि आपको भी विश्वास नहीं होगा इतनी मेहनत मैंने कैसे कर ली। यह प्रभाव होता है 7.5 का। दोस्तों, इंसान कर्मठ बनता है और जब व्यक्ति कर्मठ होता है तो उसे आगे जीवन जीने की कला होती है। अभी तो 7.5 वर्ष की बात रहती है, परंतु यही आदत उनके 7.5 वर्ष के बाद भी जीवन में उनका साथ देती है। तब तो अच्छा दौर होता है। तो परिस्थितियाँ बदलती है और आपको बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, आपके काम बनने लगते हैं, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होने लगती है। आप जिस काम में हाथ डालते हैं आपको उसमें सफलता मिलने लगती है। तो आपको ऐसा लगता है कि 7.5 चली गई इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं दोस्तों, 7.5 ने आपको जो बना दिया है उस वजह से ऐसा होता है। और ये बात बहुत ही बढ़िया है, समझने वाली है कि कर्मों को शुद्ध रखना है और मेहनत को कमी नहीं आने देनी है। और अगर मेहनत ही नहीं करते हैं, नकारात्मक सोच के इंसान हैं, कर्मों में दाग है, किसी का भी उपहास उड़ा देते हैं, गरीबों का सम्मान नहीं करते, चूँकि भगवान ने 2 पैसे ज़्यादा दे दिए हैं तो उसका महत्व नहीं जानते हैं, हर किसी का उपहास उड़ाते हैं, सत्कर्म कभी किया नहीं, हमेशा आवारागर्दी करते रहते हैं, दूसरों का अपमान करते रहते हैं, तो प्रभाव उल्टा पड़ता है। कहने का तात्पर्य है फिर कर्मों का भोग तो यही भोग कर जाना है और परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो जाती है और काम बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। ऐसे समझदार लोग होते हैं जो ये बात समय रहते समझ जाते हैं और हमारी वीडियो का मकसद था उन चुनिंदा समझदार लोगों को ढूंढना, और हम यही आशा करते हैं कि आप उनमें से ही एक होंगे और हमारी बातों को समझेंगे और अपने जीवन में सत्कर्म अपनाएंगे। अब वीडियो में कुछ उपाय बता रहे हैं, वाकई में बहुत ही असरदार उपाय है, चमत्कारिक है। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, कुछ उपाय हैं उन्हें भी सुनकर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो कुछ दोष होंगे, काम नहीं बन रहे होंगे, बार बार बिगड़ रहे होंगे, तो वो भी सही हो जाएंगे। तो निश्चिंत होकर आगे जो वीडियो में उपाय बता रहे हैं कान लगा कर सुनिए। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला हम सभी ने देखी है। आपको रुद्राक्ष की माला का महत्व बताने वाले हैं। सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर कुश के आसन पर बैठ जाइए। सामने शनिदेव की मूर्ति या चित्र स्थापित आप कर सकते हैं, आप मंदिर भी जा सकते हैं। उसकी पंचोपचार से विधिवत पूजन करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से नीचे लिखे जो हम वीडियो में मंत्र बता रहे हैं उस पर आप कम से कम 5 माला जप जरूर करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं: ओम शः शनिश्चराय नमः, ओम शः शनिश्चराय नमः। वाकई में बहुत ही उम्दा मंत्र हैं और आपको बहुत ही असरकारी लगने वाला है। 1.25 किलो काले चने अलग अलग 3 बर्तनों में भिगो दें। इसके बाद नहाकर साफ वस्त्र पहनकर शनिदेव का पूजन करें और चनों को सरसों के तेल में झोंक कर इनका भोग शनिदेव को लगाएं। इसके बाद पहला 1.25 किलो चना भैंस को खिला दे, दूसरा 1.25 किलो चना कुष्ठ रोगियों में बांट दे और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार कर किसी सुनसान स्थान पर आप रख सकते हैं। चंदन की माला, लाल चंदन की माला को अभिमंत्रित कर पहनने से बहुत से अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन त्यागिए। यदि आप 7.5 ढेया महादशा कुछ भी परेशान हैं तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इससे भी दुष्प्रभावों में कमी आती है। और शाम के समय बड़ और पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाइए, दूध और धूप आदि अर्पित कीजिए। काला कोयला, सुबह स्नान आदि करने के बाद 1.25 किलो काला कोला एक लोहे की कील एक काले कपड़े में बांधकर अपने सिर पर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दे और किसी भी शनि मंदिर में जाकर आप प्रार्थना करें, बहुत अच्छा रहेगा। चोकर युक्त आटे की 2 रोटी लेकर एक पर तेल और दूसरे पर शुद्ध घी लगाएं। तेल वाली रोटी पर थोड़ा मिष्ठान रखकर काली गाय को खिला दे। इसके बाद दूसरी रोटी भी उसे ही खिला दे। शनिदेव का स्मरण इस बीच करते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर दाहिने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा लेकर उसमें बटकर माला की भांति गले में पहन लेते हैं तो इस प्रयोग से भी प्रकोप कम हो जाता है।
मछलियों को काला चना आप डालिए, साथ ही में बंदरों और काले कुत्ते की भी सेवा कीजिए। यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी हो सकता है। अब स्पेशली काले कुत्ते काली गाय जरूरी नहीं है दोस्तों, जानवर सभी एक समान है। किसी को रंग मिल गया काला, किसी को रंग मिल गया सफ़ेद, आपको सभी की सेवा करनी है, सभी भी अपनी जीव दया दिखानी है। यकीन मानिए भगवान भी आपके ऊपर दया जरूर दिखाएंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण थी, जल्दी से लाइक हो जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि ऐसी वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।